Good morning students. Today we will discuss about ionic radii. Ionic radii क्या होता है और इसका कंपैरिजन भी करेंगे हम ionic radii का विद atomic radii. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आयनिक रेडियाई? तो आयनिक रेडियाई कोरस्पॉन्ड टू रेडियाई ऑफ आयंस इन आयनिक क्रिस्टल. आयंस, अब आयंस क्या होते हैं? आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन न्यूट्रल एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. जब न्यूट्रल एटम आपका लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो आपका उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट आर कॉल्ड कैटायंस. ठीक है, और अगर वो जो न्यूट्रल एटम है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट आर कॉल्ड एनायंस. ठीक है, तो आपके दो टाइप के आयंस हो गए, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और एनायंस आपके हो गए नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. ठीक है, तो आयनिक रेडियस क्या है? आयनिक रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन up to which it exerts its influence on its electron cloud. ठीक है, कि कहाँ तक उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे कहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो डिस्टेंस आपने मेज़र करना है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जहाँ तक कि उसका न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, कि वो किस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अपना इन्फ्लुएंस जो है एग्जर्ट कर रहा है, वो डिस्टेंस आपने मेज़र करना है. ठीक है, तो ये आपका हो गया आयनिक रेडियस. नाउ अब आपके दो टाइप के एनायन बन रहे हैं, कैटायन और एनायन. तो मैंने यही कहा था कि हम अब एटॉमिक रेडियाई से कंपैरिजन करेंगे आयनिक रेडियाई का. तो अगर आयनिक रेडियाई आयन आपका कैटायन है तो रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम. ठीक है, पेरेंट एटम जिससे वो बना है, जिस न्यूट्रल एटम के लो, जैसे अगर बात करें सोडियम है तो सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये सोडियम आयन में चेंज हो गया, तो दिस इज सोडियम कैटायन. तो सोडियम कैटायन यानी कि इसका साइज़ जो है वो हमेशा स्मॉल होगा एज़ कंपेयर टू पेरेंट एटम, और एनायन का हम पढ़ेंगे लार्ज होगा. तो यही हमें एक्सप्लेन करना है. अब कैटायन आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन लिख के देखूँ सोडियम की, तो दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, सोडियम आयन में चेंज हो गया, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो गई 1s2 2s2 एंड 2p6. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब आपका कैटायन बन रहा है तो उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? उसके अंदर ये देख रहे हैं आपका ये वैलेंस शेल ही रिमूव हो गया. ठीक है, तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ वैलेंस शेल अब क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल्स इन द कैटायन आपके डिक्रीज हो गए. नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो नेचुरली साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम. ठीक है, एंड सेकेंडली ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम. अब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे आपके 11 इलेक्ट्रॉन थे. ठीक है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज सेम है, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज प्लस 11 यूनिट है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज प्लस 11 यूनिट है. तो यहाँ 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, यहाँ 11 को अट्रैक्ट करना है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका, यानी कि ये जो सोडियम आयन है इसका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, and this results in decrease in size of the ion. क्लियर है? तो ये आपका है, दो फैक्टर्स हो गए. एक तो जो है रिमूवल हो गया शेल का, और शेल का रिमूवल हो गया उससे साइज़ कम, और दूसरा जब आपका कैटायन बना है तो कैटायन बनते टाइम न्यूक्लियर चार्ज तो आपका सेम रहा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो गए हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होने से क्या होगा? अब जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर मोर strongly attracted towards the nucleus, resulting in the decrease in size of the ion. ठीक है, तो यानी कि जो you can say कैटायन का साइज है that will be smaller than that of parent atom. राइट, देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रेडियस ऑफ एनायन
इज़ लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। एनायन का जो है वो लार्ज होगा। एनायन के लिए जैसे आप ले लें कि फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो फ्लोराइड आयन बनेगा। एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आपका वो बन जाता है एनायन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अब यहाँ फ्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9, लेकिन इसके अंदर कितने हो गए, F नेगेटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए आपके, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज सेम है, फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज भी +9 यूनिट है, फ्लोराइड नेगेटिव का भी न्यूक्लियर चार्ज +9 यूनिट है। अब यहाँ 9 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 9 आपके प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आपका रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है दैट इज हेल्ड लेस टाइटली बाय द न्यूक्लियस, और लेस टाइटली हेल्ड होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन साइज ऑफ द आयन, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताती हूँ कि जब भी आपका एनायन बन रहा है तो सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट ऑन लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फ्लोरीन के केस में देखा 9 ने अब लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक्ट किया, यानी 10 पे एक्ट किया था, देन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल में 9 को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज हेल्ड लेस टाइटली बाय द न्यूक्लियस। आयनिक रेडियस हमने यही पढ़ा है कि न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो वो लेस टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, लेस टाइटली हेल्ड हो जाएंगे मीन्स देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द आयन, तो यानी कि एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा पेरेंट एटम से, क्लियर। देन व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। अब पीरियड की बात करें, पीरियड में जब इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ कर दिए और जो अब आपके आयन बन रहे हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रह गए। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयन्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे ये, लेकिन जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज सबका अलग होगा। तो जैसे केस देखिए, एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन और N3 नेगेटिव एजाइड आयन, इन सब के अंदर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 10 प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 13 ने 3 लूज़ करके एल्यूमिनियम आयन बनाया तो 10 रह गए। मैग्नीशियम में ऐसे ही 12 होते हैं तो 2 लूज़ करें 10 रह गए। अब अगर इसकी बात करें एजाइड आयन की तो यहाँ 7 होते हैं नाइट्रोजन के पास, 3 इसने गेन किए और आपका क्या बना लिया, एजाइड आयन बना दिया, तो 10 हो गए। तो इन सारे केसेस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो एल्यूमिनियम के अंदर +13, मैग्नीशियम के अंदर +12, सोडियम के अंदर +11, फ्लोरीन के अंदर +9, ऑक्सीजन के अंदर +8 और नाइट्रोजन के अंदर +7, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, एक में आपका जो 7 है वो 10 को अट्रैक्ट कर रहा है और एक में आपका 13 जो है वो 10 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जब आपका 13 10 को अट्रैक्ट कर रहा है तब ज़्यादा होगी। तो यानी कि विद इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इंक्रीज होता जाएगा बाय न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आयनिक साइज आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यही देखिए आपका ट्रेंड है, एल्यूमिनियम आयन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वो सबसे ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी तो साइज़ इसका लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ 7 जो है आपके 10 को अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ अट्रैक्शन सबसे कम रहेगी, अट्रैक्शन कम रहेगी तो आपका साइज़ जो है वो बढ़ेगा। तो यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ऐसे मूव कर रहे हैं तो कम हो रहा है ना, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है वैसे वैसे साइज़ आपका इंक्रीज़ हो जाएगा।
ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट, जैसे कि अब आप ग्रुप के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर मूव कर रहे हैं तो प्रोवाइडेड दैट वी आर कंपेयरिंग आयंस ऑफ सेम चार्ज के आयंस कंपेयर करने हैं। यानी कि जैसे अगर आप अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं तो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम आयन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे साइज़ आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। लिथियम आयन का सबसे कम होगा और रुबिडियम आयन का सबसे ज़्यादा होगा। और ये क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ द शेल्स। जब आप नीचे मूव कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर मूव कर रहे हैं, तो चाहे आप कैटायन के रेडियाई की बात करें, चाहे आप एनायन के रेडियाई की बात करें, ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ शेल्स आपका हमेशा कैटायनिक रेडियाई एज वेल एज एनायनिक रेडियाई जो है विद इन अ ग्रुप हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये आपका हो गया केस कैटायन का और ये आपका केस हो गया एनायन का। फ्लोराइड आयन का साइज़ सबसे छोटा होगा और आयोडाइड आयन का साइज़ सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आयोडाइड के अंदर नंबर ऑफ शेल सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। देन अगर आप साइज़ कैटायन का कंसीडर कर रहे हैं और वही सेम एलिमेंट आपके डिफरेंट कैटायन बना रहा है, तो साइज ऑफ कैटायंस ऑफ सेम एलिमेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या एग्जाम्पल? जैसे कॉपर आयन का जो साइज़ है वो स्मॉल होगा, क्यूप्रिक का साइज़ स्मॉल होगा क्यूप्रस से। इसी तरह फेरिक का जो साइज़ है वो स्मॉल होगा फेरस से, ठीक है। अब आयरन 26 होता है, अगर आयरन की बात करें तो यहाँ 26 आपका न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ भी +26 है, यहाँ भी +26 है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 23 और यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 24। तो एक तो 26 23 को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स आपके कहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे? जब 26 23 को कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा मीन्स साइज़ ज़्यादा, ठीक है। सिमिलरली क्यूप्रिक आयंस का जो साइज़ है वो छोटा होगा क्यूप्रस आयन से, राइट। तो ये आपका था आयनिक रेडियाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।